आपसे कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कल कर रहे थे, मैं आपको बताऊंगा। वो ICAR एग्रीकल्चर, वहां पूसा रोड पर कैंपस है, वहां पर वो गए हुए थे और वहां पर जाकर के उन्होंने 109 उन्नत फसलों की उन्नत किस्म को डेडिकेट किया, राष्ट्र को दिया। वहां पर बहुत सारे किसान भी आए हुए थे। अच्छा, वो तस्वीरें इसलिए दिलचस्प हो गई कि उसी वक्त वहां पर बरसात शुरू हो गई। अब प्रधानमंत्री बारिश में, पहले तो ये कहा गया उन जो अफसर थे, अधिकारी थे वहां पर, कि आप प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए आज का, क्योंकि वहां जो कुछ भी बताना दिखाना होता होगा वो फील्ड में जाकर के दिखाना होता होगा। प्रधानमंत्री कहा नहीं, कार्यक्रम तो होगा, क्योंकि वहां पर किसानों को बुलाया गया था, तो दूर से लोग आए, उन्होंने कहा नहीं प्रोग्राम होगा, मैं यहां पर रहूंगा, मैं उनसे बात करूंगा, फील्ड में ही बात होगी। फील्ड में आपने देखा वो खड़े, फिर बारिश हो गई तो भाई प्रधानमंत्री को भीगने कौन देगा, तो वो छाता लेकर के सब लोग पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने कहा मुझे दे दीजिए छाता, उन्होंने छाता पकड़ दिया, अपने ही सर पर नहीं, जो सामने खड़े थे किसान उनके सर पर भी लगा दिया। बताइए साहब, तस्वीर बात करना है या किसानों को कुछ मनाने रिझाने वाली बात भी है इसमें? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर देख के मुझे उनके गुजरात के मुख्यमंत्री की घटना और तस्वीर याद आ रही है। वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते, 2004-2005 की बात है। ऐसे ही वो एक कार्यक्रम में गए हुए थे और वो ओपन में कार्यक्रम था, वहां लोगों से वो मिल रहे थे, तो अचानक वहां बहुत तेज पानी शुरू हो गया, तो सिक्योरिटी ने तुरंत छाता वाता लगाया। अब मुख्यमंत्री के सर पे छाता आ गया, लेकिन जो लोग मुख्यमंत्री से बात करने के लिए खड़े हो रहे थे वो सब भीग रहे थे, क्योंकि इतने छाते की व्यवस्था नहीं थी, अचानक पानी आ गया था। तो नरेंद्र मोदी ने देखा कि सिर्फ मैं छाते में हूं, बाकी जिनसे मैं बात कर रहा हूं, जो लोग मेरे से मिलने आए हुए हैं वो सब भीग रहे। तो मुख्यमंत्री ने अपने सुरक्षाकर्मी से कहा कि आप छाता हटा लीजिए, और वो उनके साथ भीगते रहे आधा घंटा, और उनके साथ बैठकर उन्होंने वहां बात की। उन्होंने बताया कि भाई आप अगर भीग रहे हो तो मैं भी आपके साथ भीग के बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आराम से हूं और आपको मैं बारिश में भीगने दे रहा हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी अब गया तो शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम था, तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा भी जाता है जब से मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री पहले जब वो संगठन भी देखते थे कि वो कोई कार्यक्रम अगर तय करते थे तो बहुत ज्यादा कोई विशेष परिस्थिति आती थी तो वो बैठा कि अपने कार्यक्रम को कैंसिल करते थे। अदरवाइज उनकी पूरी कोशिश रहती है कि उनका जो पहले से तय कार्यक्रम है वो किसी भी तरीके से कैंसिल ना हो, क्योंकि वो उसके लिए बहुत तैयारी करके जाते हैं। आपने शिवराज जी का नाम लिया, केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने इसी कार्यक्रम पर, मतलब ये जो जिस लिए प्रोग्राम था उस पर बाकायदा पूरा लेख लिखा है और उसको शीर्षक उन्होंने दिया भारतीय कृषि का अमृत काल। देखिए, शिवराज सिंह चौहान का तो एग्रीकल्चर वैसे भी बहुत, मतलब वो अपने को किसान पुत्र उन्होंने लिखा है, किसान होने के नाते मैं भली भांति जानता हूं ये और जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहली बार बने थे तो कृषि मंत्रालय इन्होंने 1 साल अपने पास रखा था। अच्छा, अपने पास, उसके बाद उन्होंने किसी को दिया था। तो कृषि में शिवराज सिंह चौहान का बहुत इंटरेस्ट रहा है। जब नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री बने थे, मध्य प्रदेश के थे, शिवराज सिंह चौहान से बहुत अच्छे संबंध थे, तो लगातार शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र सिंह से कृषि को लेकर चर्चा करते थे। नरेंद्र सिंह उसे सलाह लेते रहते थे कि कृषि को लेकर किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये शिवराज सिंह का इंटरेस्ट का फील्ड रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी इच्छा को देखते हुए शायद उन्हें इतना बड़ा मंत्रालय दिया है। वैसे और बहुत अच्छा, और बड़े एक्टिव कृषि मंत्री दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री थे तो भारत सरकार के जो बड़े अवार्ड हैं एग्रीकल्चर के, वो मध्य प्रदेश सरकार को ही मिले, लगातार मिलते रहे, क्योंकि एग्रीकल्चर पर उन्होंने बड़ा काम वहां पर किया है और किसानों को लेकर शिवराज जी लगातार मध्य प्रदेश एक। मेरा सवाल सर ये कि इस किस्म के कार्यक्रम तो हमारे यहाँ प्रेस रिलीज में निपटा दिए जाते हैं ना जी, या प्रधानमंत्री का बाकायदा वीडियो, बारिश में प्रधानमंत्री छाता पकड़े, क्या मतलब क्या मैसेजिंग है? मैसेजिंग ये आप कह रहे हो कि किसानों को रिझाने के लिए ऐसा किया गया हो, तो केवल छाता लगाने से तो किसान रिझते नहीं है, इतने भी वो भूले नहीं होते। लेकिन एक अच्छा पिक्चर है, अच्छा मैसेज है कि प्रधानमंत्री इस बात की चिंता कर रहे हैं और इस बात की चिंता नहीं भी कर रहे हैं कि बारिश हो रही है तो अब प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाए। हाँ। तो ये एक सिंसियरिटी है। और वो जो 105 उन्नत किस्मों के बीच थे उसका कॉमन मैन का पीएम, कॉमन मैन का पीएम करने की कोशिश की गई। और ये हमारे सभी नेताओं को समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम किसी कारण से बड़ा प्रोग्राम होता है, बारिश हो गई है, कुछ और कारण हो गया, कैंसिल कर दिया, वहां तो सैकड़ों लोग होते हैं जो आए हुए हैं, तो उस सब का भी। और इससे जो काम में लगे हुए हैं, जो यूनिवर्सिटी में, पूसा यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया, 105 उन्नत किस्में बनाना कोई आसान काम नहीं है ना, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए भी ये एक मैसेजिंग के तौर पे काम। बारिश में तो हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं कि मंत्री जी या नेताजी जो है गाड़ी से नीचे उतरे तो जूता ना खराब हो जाए, गोदी में लेके जाता है, जूता पकड़ लेता है। मंत्री जी नहीं, अभी तो हमने देखा था कि वो पूरा गोदी में लेकर गए थे उनको। नहीं, कई बार वो भी परिस्थितियां होती है, मैं उसकी एकदम से आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जन नेता नहीं होते हैं। तो आप देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार से इस प्रकार के एसआरटीएम नेता का निकलना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है। और तो वो गुजरात से लेके अभी तक 2001 से, और केंद्र में तो आप मानेंगे ना
कि वो स्वयं ही उन्होंने दावेदारी की, स्वयं ही अपना मतलब वो ऐसी स्थिति पैदा कर दिया कि आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना पड़ा। और 2014-13 का जो वातावरण था उनके लिए तो ये एक संकेत होता है। आप भी इसको लेकिन केवल एक अच्छी तस्वीर के तौर पर नहीं देखते हैं, इससे ऊपर ज्यादा नहीं, कुछ है? अच्छी तस्वीर के साथ साथ देश में एक किसानों को लेकर जो भ्रम पूरे देश में दुनिया में पैदा किया गया है, तो मैसेजिंग भी जरूरी होता है। वो बिना कैमरे के भी मिल सकते हैं Exactly. लेकिन उसमें थोड़ा संदेश देना भी जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, मैंने जितना एग्रीकल्चर को लेकर लड़ाई लड़ी है अपने जीवन में, सोचा है, ईमानदारी की बात इतनी ही है, बिल्कुल निष्पक्ष होकर बोल रहा हूं कि आजादी के बाद किसी एक सरकार ने किसानों की समस्याओं पर गहराई से स्टडी करके कैसे उसका व्यवहारिक निदान हो सकता है, उसमें सरकार क्या कर सकती है, प्रदेश क्या कर सकता है, ये किसी एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार है। मैं इसकी पूरी लंबी, और इस समय जो लगे हुए हैं कि लोग प्राकृतिक खेती अपनाएं, बड़ा श्रेय दे रहे हैं, प्राकृतिक खेती अपनाएं, इस समय जो लगे हुए बड़ा काम किया है। देखिए नरेंद्र मोदी पे एक लाइन आप हिंडनबर्ग पर ही बोलिएगा आप। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन पर भी बात बोल करनी लेते हैं, लेकिन चूंकि आप लोग दो चीजें चर्चा कर रहे हैं। एक तो ये कि आज शिवराज सिंह चौहान का आर्टिकल है जिसमें वो बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया, मोदी जी ने कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। जो अवधेश जी कह रहे हैं उसको आप ना अवधेश जी को सुनिए, ना हमें सुनिए, ना शिवराज जी को सुनिए। अभी सर्च कीजिए MS स्वामीनाथन फार्म रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, आपको 2018 का इस देश के अकेले एग्री साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन का लेख मिलेगा, जिसमें उन्होंने बताया था कि सोनिया गांधी ने किस तरह से राष्ट्रीय कृषि आयोग, जो कि वो उसके वो अध्यक्ष थे, उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था 2006 से 2014 तक। 2014 से 18 तक का वो जिक्र कर रहे थे कि बीज, जमीन, सिंचाई, कर्जा, बाजार, इस सब को लेकर जितना मोदी ने काम किया उतना किसी ने नहीं किया। फोटो सचमुच बहुत सुंदर है, लेकिन मोदी को इस फोटो की आवश्यकता पड़ रही, ये अच्छी बात नहीं। देश के किसानों को आवश्यकता पड़ रही है, मतलब नहीं, आवश्यकता पड़ रही है, अच्छी बात नहीं। जितना उन्होंने काम किया है इसकी जरूरत तो होनी ही नहीं चाहिए। क्यों पड़ रही है फिर आवश्यकता? मैं कहता रहा हूं कि ये चिंता की बात है कि पंजाब के लोग, अगर पंजाब के किसान आज भी ये कह रहे हैं कि ये चिंता की बात है, क्योंकि उनका जो एक पंजाब के लोग भी दिखाए, मैं इसीलिए कह ही रहा हूं, लेकिन उनका जो नैरेटिव है, इतने काम इस आदमी ने किए। ये आदमी, मैं फिर कह रहा हूं, किसी प्रधानमंत्री को ये करने की क्या जरूरत है कि मैं तुम्हारी आमदनी दोगुना कर दूंगा। अरे ये सीधे सीधे अपने ऊपर शूल मारना है, वो काम उन्होंने करके दिखाया, कोशिश की है।